अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डब्बे के जो जूस होते हैं उससे बहुत तरह की बीमारियां फैल रही हैं और अपने बच्चों को आप घर में बना हुआ साफ़ सुथरा जूस पिलाएं। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ आलू बुखारे के 2 तरह के शरबत की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जूस बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो लिए हैं आलू बुखारे, ये फ्रेश आलू बुखारे हैं। इसको अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने भगोने के अंदर डाल दिए। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 2 गिलास पानी डाल दिया। अब इसमें डालेंगे हम आधा कप चीनी। चीनी आपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। अभी मैं इसके अंदर आधा कप चीनी डाल रही हूँ। अब इस आलू बुखारे को मैंने जो है पकने के लिए रख दिया है। इसमें अच्छे से बॉयल आने लग जाए और जो ये आलू बुखारे हैं पहले सॉफ्ट हो जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये हमारे आलू जो हमने बॉयल होने के लिए रखे थे ये नरम हो चुके हैं और ये देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया है। तो अब इसको मैं ठंडा करती हूँ। ठंडा करने के बाद हमने इसको ब्लेंड करना है। तो चले इसको ठंडा होने देते हैं। अभी हमारे आलू बुखारे सारे ठंडे हो चुके हैं। इसकी जो ये बीज वगैरह थे ये सब मैंने इसमें से रिमूव कर दिए हैं और इसको अब हम डालेंगे ब्लेंडर में। इसको मैं ब्लेंड कर लूँ। अब ये सब जो है अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। यहाँ इसको अब हम छानेंगे जाली की मदद से। एक जाली रख दी है मैंने और ये देखेंगे जितना भी सारा ये उसके छिलके वगैरह इसका गूदा है ये सब जाली के अंदर आ जाएगा और हमारा सारा जूस नीचे और बर्तन में निकल आएगा। बस अब इसको हम हटा देते हैं। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जो है काला नमक। अब ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी ये है। अगर आपको थोड़ा सा इसके अंदर पानी और चाहिए तो इसमें आप पानी ऐड कर लें, नहीं तो इसके अंदर सिर्फ आप बर्फ़ डालेंगे और इसको ठंडा ठंडा करके सर्व करेंगे। तो मुझे इसमें पानी की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मीठा अगर आपको कम लगता है तो आप मीठा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर आइस ऐड कर देती हूँ। अब इस जूस को हम करते हैं ठंडा ठंडा करके सर्व। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 पाव आलू बुखारे। ये ताज़ा आलू बुखारे हैं, ये बड़े साइज़ के थे तो इसको मैंने कट कर लिया है। इसमें डालूँगी मैं 1 से 2 गिलास के करीब पानी। चीनी आपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। यहाँ पे मैं इसके अंदर 2 चम्मच चीनी की ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा ऐड करेंगे काला नमक। अब इसको मैं ब्लेंड करती हूँ शरबत को। जूस हमारा जो है ये ब्लेंड हो गया। इसको अब मैं एक छन्नी की मदद से छान लूँगी। अच्छा, अगर आप छानना नहीं चाहते तो आप इस जूस को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जूस के इसके छिलके या पल्प वगैरह पसंद नहीं करते, तो इसलिए हम इसको छान रहे हैं। ये जूस हो गया है रेडी। इसके अंदर मैं थोड़ी सी आइस डालूँगी ताकि बिल्कुल चिल्ड सा हमारा ये जूस रेडी हो जाए। चलें जी, आइस मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसको सर्व करते हैं।